किसान भाई नमस्कार। आज मैं आपको गन्ने के साथ आलू की सफसली खेती के विषय में जानकारी करा रहा हूँ। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक निदेशक गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र पिपराइच गोरखपुर में कार्यरत हूँ। इसके माध्यम से गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल के 12 जिलों के गन्ना किसानों को वैज्ञानिक खेती के प्रति कृषकों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कम खेत से अधिक उत्पादन लेना है। गन्ना अपने पूर्वांचल की एक बहुत नगदी फसल है और यहाँ पर इस मंडल में लगभग 1.25 हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है। इसको और लाभकारी बनाने के लिए किसानों को सलाह दिया जा रहा है कि आप अपने सुविधा अनुसार गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच जो खाली स्थान है, जो भी शरतकालीन गन्ने की बुआई करते हैं अक्टूबर नवंबर में, उस खाली स्थान का उपयोग करें, क्योंकि खाली स्थान रहने से 2 लाइन के बीच में घास केवल उगता है और घास गन्ने की 40% उपज को कम कर देता है। किसान को अपनी सुविधा के अनुसार, बाजार के अनुसार, खेत के अनुसार फसल का चयन करना चाहिए कि कौन सा हम ऐसा फसल बोएं 2 लाइन के बीच, जिससे किसान को आर्थिक लाभ हो और गन्ना फसल को नुकसान भी न हो। इसके लिए सबसे अच्छा फसल है अपने यहाँ आलू। आलू एक ऐसी फसल है जो 85 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। जो किसान गन्ने की बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच, जैसा आपको मैं गन्ना दिखा रहा हूँ, गन्ने की फसल है, जब भी इसकी बुआई करें तो इसकी 2 लाइन के बीच 4 फुट की दूरी रखें। एक लाइन दूसरे के बीच की दूरी 4 फुट रखेंगे। इसमें जो सफसली खेती के रूप में है आलू की, हम 1 लाइन बुआई करेंगे। आलू की जो प्रमुख प्रजातियां हैं जो अपने यहाँ उपलब्ध है, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अलंकार, कुफरी वारसा, यह उद्यान विभाग से भी मिलता है। नहीं मिलता है तो आप स्थानीय बाजार में जो भी प्रजातियां हैं इसको उपलब्ध करेंगे, उसकी बुआई करेंगे। समय आपका नवंबर का पहला दूसरा सप्ताह अच्छा है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में भी बुआई कर सकते हैं। गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच आलू के लिए जो बुआई करेंगे, आलू के लिए हल्की नाली बनाएंगे। पहले तो गन्ने की बुआई आप कर लेंगे। जो अपने की अच्छी प्रजाति है 238 को और कोसा 13235 और 8452, कोसा 8279, ये प्रजातियां हैं जो गन्ना विकास विभाग के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो आलू के लिए 1 लाइन बनाएंगे गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच। उसमें आप 75 किलो DAP और इसके साथ 10 किलो यूरिया और 30-40 किलो के हिसाब से प्रति एकड़ के साथ पोटास मिला करके नाली में गिराकर हल्की सी मिट्टी मिलाएंगे। उसके बाद आलू की बुआई करेंगे। आलू का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि बीज कि 25 से 30 ग्राम औसत एक आलू का वजन हो। यदि इससे कम वजन करेंगे तो आलू की उपज प्रभावित करते हैं। उसके ऊपर मिट्टी रख देते हैं। मिट्टी रखने के बाद कुछ जगह तो ये भी परंपरा है, कुछ किसान भाई पुआल भी रखते हैं जिससे कि खरपतवार नहीं निकलता है। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार आप जिससे भी उपयुक्त समझते हो करें। मिट्टी चढ़ा दें हल्का सा। आलू 15-20 दिन के बाद निकलना शुरू हो जाता है। 1 महीने में पूरा अच्छी तरह निकल जाता है। इसके बाद जब लगभग 6 इंच का आलू का पौधा बाहर निकलता है तो आप 15-20 किलो यूरिया प्रयोग करके मिट्टी चढ़ाएं। आलू की फसल तैयार हो जाती है। और जनवरी में जैसे जाड़ा पड़ता है तो कुछ किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ पाला मार दिया, झुलसा लग गया। तो मैं सभी किसान भाई को सुझाव देता हूँ कि जो आलू की फसल लिए हुए हैं वे डाइथन M45 मैंकोजेब, एक फफूंदनाशक दवा आती है, फफूंदनाशक है, इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तो आलू की फसल तैयार हो जाती है और इस पर झुलसा रोग का प्रकोप नहीं होता है। सबसे बड़ा लाभ किसान भाई आपको ये होगा कि केवल आप गन्ना बोते हैं तो कम तापक्रम के कारण, जाड़े के कारण गन्ने की बढ़वार और विकास नहीं होता है। उसी बीच 3 महीने में जो नवंबर के पहले सप्ताह में आलू बोएंगे, दिसंबर और जनवरी, 15 जनवरी के बाद खिचड़ी के 10 दिन आगे पीछे आलू की फसल तैयार हो जाती है। और आलू 1 एकड़ में कुशीनगर जनपद के कुछ किसानों से मैंने संपर्क किया जो लोग बुआई किए हैं, 70 से 80 कुंटल आलू की उपज होती है। और गन्ने के साथ आलू बोने से गन्ने की औसत उपज भी लगभग 50 कुंटल एकड़ बढ़ जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो किसान को दोहरा लाभ मिल रहा है। आप सोचेंगे कि ये आपका एक प्रश्न होगा कि हम दोहरी खेती क्यों करें, सफसली खेती क्यों करें। तो आप देख रहे हैं कि बहुत तेजी से अपने आबादी बढ़ रही है और खेत
जिसके पास है वह घट रहा है। समय की मांग है कि एक तरफ आबादी बढ़ रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है और खेत घट रहा है। इसको देखते हुए आप गन्ने की दो पंक्तियों के बीच खाली जगह का भरपूर उपयोग करें, उससे आमदनी बढ़ेगी, किसान का लाभ होगा। इसका मैं फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा। यह अपने पूर्वांचल के किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा। शरतकालीन गन्ने के साथ आलू की फसली खेती। किसान भाई, अभी आपने गन्ने के साथ आलू की फसली खेती के विषय में ध्यान से सुना और इसका आपको भरपूर लाभ होगा, मुझे विश्वास है। नमस्कार, मैं अगले वीडियो में मिलूंगा अपने पूर्वांचल के साथ गन्ने के साथ लहसुन की खेती, जिसको सुनकर के आपको अच्छा लगेगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, आय बढ़ेगी।